ओम क्लीम कृष्णाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल प्योरिटी ऑफ लाइफ में मैं नीलम शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार निर्जला एकादशी का व्रत धारण करने से किसी भी प्रकार की मनोकामना हो पूर्ण हो जाती है। धन प्राप्ति की कामना हो, संतान प्राप्ति की कामना हो, विवाह की कामना हो या फिर वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाना चाहते हो, मतलब किसी भी प्रकार की मनोकामना निर्जला एकादशी का व्रत धारण करने से पूर्ण हो जाती है, ऐसा शास्त्रों का कथन है। निर्जला एकादशी के दिन दान का बहुत अधिक महत्व होता है। शास्त्रों के अनुसार आज के दिन किए गए दान का बहुत अधिक पुण्य फल हमें प्राप्त होता है। मतलब आज के दिन जो दान किया जाता है उसका फल आपको जन्म जन्मांतर तक प्राप्त होता है। तो आज के दिन यानी कि निर्जला एकादशी के दिन किन चीज़ों का दान करना चाहिए, किस प्रकार से दान करना चाहिए, दान करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और हाँ, निर्जला एकादशी व्रत के दिन जल कलश का दान किया जाता है, मतलब जल से भरे पात्र को दान किया जाता है। तो जल कलश का दान किस प्रकार से करना चाहिए, मतलब एकादशी के दिन दान से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। इसके साथ ही साल 2023 में निर्जला एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, पूजा किस प्रकार से करनी है, संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ। तो आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा ज़रूर देखिए। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी ज़रूर कीजिए और शेयर भी ज़रूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। तो सबसे पहले जानते हैं कि निर्जला एकादशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और व्रत आपको कब धारण करना है। देखिए, निर्जला एकादशी की तिथि प्रारंभ हो जाएगी 30 मई को दोपहर में 1:09 पर और एकादशी तिथि समाप्त होगी 31 मई को दोपहर में 1:46 पर। तो सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार 31 मई 2023 को निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाएगा। तो जो भक्त निर्जला एकादशी का व्रत धारण करते हैं, दशमी तिथि के दिन बिल्कुल शुद्ध और सात्विक भोजन लेना चाहिए। मतलब भोजन में आपको लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा इन चीज़ों का सेवन नहीं करना है। और हाँ, गाजर, मूली, बैंगन, टमाटर, शाक, मसूर की दाल और चावल, ये सभी चीज़ें भी व्रत करने वाले को दशमी तिथि के दिन नहीं खानी चाहिए। दशमी तिथि के दिन आपको सूर्यास्त होने के बाद अन्न का और नमक का सेवन नहीं करना है और भूमि पर शयन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करके अपने घर के मंदिर में भगवान श्री विष्णु की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। और हाँ, अगर आप निर्जला एकादशी का व्रत धारण करते हैं तो अपने हाथ में जल और पुष्प लेकर व्रत का संकल्प ले लीजिए कि आज आप निर्जला एकादशी का व्रत धारण कर रहे हैं। व्रत में पूजा पाठ में जाने अनजाने कोई भूल चूक हो जाए तो इसके लिए क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। कोई मनोकामना हो जिसके निमित्त आप ये व्रत धारण कर रहे हैं तो अपनी मनोकामना भगवान श्री विष्णु से पूर्ण करने के लिए प्रार्थना कीजिए। इसके बाद आपके हाथ में जो सामग्री है भगवान श्री विष्णु के चरणों में अर्पित कर दीजिए और उनकी विधि विधान से पूजा कर लीजिए। भगवान विष्णु को पीले पुष्प अर्पित कीजिए, पंचामृत का भोग अर्पित कीजिए। तुलसी दल जो भी आप भोग अर्पित करते हैं उसमें ज़रूर डालना चाहिए। इसके साथ ही भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी के मंत्रों का आज अधिक से अधिक संख्या में जप करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो नारायणाय नमः, ओम विष्णवे नमः, या और भी कोई मंत्र स्तोत्र आप जपना चाहते हैं तो जप सकते हैं। और पूजा पूर्ण करने के बाद भगवान श्री विष्णु की आरती कीजिए। सुबह और शाम दोनों समय विधि विधान से भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना करके द्वादशी तिथि के दिन व्रत का पारण किया जाता है। और द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 31 मई को दोपहर में 1:46 पर और समाप्त होगी 1 जून को दोपहर में 1:39 पर। तो द्वादशी तिथि में ही व्रत का पारण किया जाता है और 1 जून को व्रत का पारण किया जाएगा। 1 जून 2023 को सुबह 5:23 से सुबह 8:09 तक एकादशी व्रत का पारण करने का शुभ मुहूर्त है। और पारण करने के लिए जो समय आपको प्राप्त हो रहा है उसकी कुल अवधि है 2 घंटे 46 मिनट की। तो जो भक्त एकादशी का व्रत धारण करते हैं उन्हें इस शुभ मुहूर्त का ध्यान अवश्य रखना चाहिए, क्योंकि व्रत का पारण अगर आप शुभ मुहूर्त में नहीं करते हैं तो आपके किए गए व्रत का संपूर्ण फल आपको प्राप्त नहीं होता। इसलिए पारण हमेशा शुभ मुहूर्त में करना चाहिए। और हाँ, अपना व्रत खोलने से पहले दान अवश्य करना चाहिए। तो आज किन चीज़ों का दान करना चाहिए दोस्तों, निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाता है बेहद गर्मी में, यानी कि ज्येष्ठ मास में जून के महीने में निर्जला एकादशी का व्रत आता है, जो कि काफ़ी गर्म समय होता है। तो इस गर्मी में निर्जल रहना एक तपस्या के समान है, इसलिए ही इस व्रत को इतना सर्वश्रेष्ठ माना गया है। और इस गर्मी के मौसम में अगर हम किसी को शीतलता प्रदान करने वाली चीज़ों का दान करते हैं, ठंडी चीज़ों का दान करते हैं, तो इससे सभी प्रकार के पुण्य फलों की प्राप्ति होती है, यानी कि मन वांछित फल की प्राप्ति हो जाती है।
कहा जाता है कि ठंडी चीज़ों का दान करने से हर मनोकामना पूर्ण होती है। भगवान विष्णु के आशीर्वाद से सुख समृद्धि भी प्राप्त होती है और मन की कोई अगर विशेष कामना हो तो वो भी पूर्ण हो जाती है। तो किन चीज़ों का दान करना चाहिए? देखिए, ठंडी चीज़ों में जैसे कि अभी सीजनल फ्रूट्स होते हैं, खीरा, आम, खरबूजा, तरबूज, लीची, ककड़ी, इन फलों का दान आप कर सकते हैं, क्योंकि फलों का दान करने से घर में सुख समृद्धि भी आती है और भगवान श्री विष्णु प्रसन्न होते हैं तो आपके मन की हर कामना पूर्ण हो जाती है। और हाँ, एकादशी के दिन पंखे का दान विशेष रूप से किया जाता है। बांस के पंखे का भी आप दान कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो बिजली के पंखे होते हैं, कूलर होते हैं, इनका भी दान आप कर सकते हैं। और हाँ, इन चीज़ों का दान आप अगर किसी ज़रूरतमंद को करते हैं, मतलब जिसके पास ये चीज़ें ना हो, उनको अगर आप इन चीज़ों का दान करते हैं, किसी के घर में पंखा नहीं है, गर्मी से कोई परेशान है, किसी के घर में कूलर नहीं है और वो लोग बहुत अधिक परेशानी में हैं, आप सामर्थ्यवान हैं कि आप दान कर सकते हैं, तो आपको निर्जला एकादशी के दिन इन चीज़ों का दान अवश्य करना चाहिए। कोई भी अगर मानसिक रूप से आपसे प्रसन्न होता है, जिसकी आत्मा को आप तृप्त करते हैं, उसके आत्मा से, उसके रोम रोम से आपके लिए प्रार्थना निकलती है, आपके लिए दुआ निकलती है, आपको आशीर्वाद की प्राप्ति होती है और आपके जीवन में आने वाले तमाम कष्ट, तमाम परेशानियों से आपको मुक्ति मिल जाती है। पूर्व जन्म के या इस जन्म के जो भी संचित पाप कर्म होते हैं, जिसकी वजह से जीवन में परेशानियां बनी हुई हैं, वो समस्त पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं और आपको सुख समृद्धि सौभाग्य की प्राप्ति होती है। और इसके अलावा आप चाहें तो पानी का प्याऊ लगवा सकते हैं, मतलब राहगीरों के लिए ठंडे शरबत की व्यवस्था कर सकते हैं। इससे जो भी प्यासे होते हैं उनकी आत्माएं तृप्त होती हैं, तो उनका आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होता है। किसी ब्राह्मण को खड़ाऊ का दान करने से या फिर जूते का दान करने से, अंगरखा दान करने से या छाता दान करने से आपके जीवन में जो कष्ट हैं, जो परेशानियां हैं, वो समाप्त होती हैं। और इसके अलावा आप चाहें तो वस्त्रों का दान कर सकते हैं, मतलब अपनी इच्छा के अनुसार वस्त्र का दान किसी ब्राह्मण को या किसी जरूरतमंद को कर सकते हैं। और आज के दिन पीले रंग के वस्त्र अगर आप किसी ब्राह्मण को दान करते हैं, किसी पुजारी को दान करते हैं, किसी मंदिर में, किसी धर्म स्थान में दान करते हैं, तो इससे आपको सुख समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। मतलब किसी भी प्रकार की परेशानी आपके नौकरी में, व्यापार में आ रही है, तो आज आपको पीले रंग के वस्त्रों का, पीले रंग के फलों का दान जरूर करना चाहिए। और हाँ, ब्राह्मण को दान करते समय इस बात का ध्यान रखिए कि दान की सामग्री के साथ दक्षिणा स्वरूप कुछ पैसे अवश्य रखने चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन अगर आप जल कलश का दान करते हैं, जल कलश मतलब जल से भरा हुआ पात्र आप तांबे का भी ले सकते हैं, मिट्टी का भी ले सकते हैं, चांदी का भी ले सकते हैं, जो भी आपके पास उपलब्ध हो। उस पात्र में आपको गंगा जल सबसे पहले डालना है, फिर आप शुद्ध जल से उस पात्र को भर लीजिए और उसे एक ढक्कन से ढक दीजिए या फिर किसी कपड़े से बांध दीजिए। कोई प्लेट आप उस पर रख सकते हैं। मतलब जल कलश को ढककर दान करना है। और जल कलश के साथ आपको शक्कर का भी दान करना है, क्योंकि मीठा शरबत हमें दान करना चाहिए, तो शक्कर का दान कर सकते हैं। इसके साथ ही कुछ फलों का दान कर सकते हैं, मतलब ऋतु फल जैसे कि खरबूजा, तरबूज, ककड़ी, खीरा, ये सब ठंडी वस्तुएं दान करनी है। और इसके साथ दक्षिणा स्वरूप कुछ पैसे अवश्य रखिए। और हाँ, जल कलश के साथ आप चाहें तो वस्त्रों का भी दान कर सकते हैं। ये पूरी तरह से आपकी अपनी इच्छा पर निर्भर करता है। अन्न का भी दान कर सकते हैं, मतलब बाकी की सामग्री पूरी तरह से आपकी अपनी इच्छा पर निर्भर करता है। लेकिन जल से भरा हुआ पात्र शक्कर के साथ, फल के साथ और दक्षिणा के साथ जरूर दान करना चाहिए। ये कार्य आज आप सभी को करना चाहिए, चाहे आप व्रत करते हैं या नहीं करते हैं। जल कलश का दान अवश्य कीजिए, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार निर्जला एकादशी के दिन जल से भरे पात्र का दान करने से, जल कलश का दान करने से 1000 यज्ञों का फल प्राप्त होता है। तो आप समझ सकते हैं इस जल के पात्र को दान करने से कितना अधिक पुण्यफल आपको प्राप्त हो सकता है। तो जल का पात्र अवश्य दान कीजिए। बाकी आपकी अपनी इच्छा, अपना सामर्थ्य है। व्रत करते हैं या नहीं करते हैं, ये कार्य आपको जरूर करना है। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। आने वाली वीडियो में निर्जला एकादशी से संबंधित और भी जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारी है आपको शेयर करूंगी। आपके प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। सभी प्रश्नों के उत्तर आपको निर्जला एकादशी से पहले मिल जाएंगे। और हाँ, इसके अलावा भी अगर आपका कोई प्रश्न हो, कोई विशेष वीडियो देखना चाहते हैं या फिर कोई सुझाव है, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।